हेलो। जी सर। हाँ लोकेश जी, कैसे हो? ठीक हो सर। अच्छा अच्छा। तो कब से आपने टीसीबीटी के साथ यात्रा शुरू करी, थोड़ा बताएंगे लोकेश जी? आप पहले तो अपने बारे में बताइए, कहाँ के हैं, क्या नाम एड्रेस सारा बताइए। जी जी। मैं ना सर रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। अच्छा। और मेरा नाम है लोकेश सोनवानी। अच्छा जी। और सर मेरा जमीन तो 5 एकड़ में है। अच्छा। मैं अभी टीसीबीटी को ट्रायल कर रहा था 70 डिसमिल में। अच्छा, 70 डेसिमल कितना होता है? ये अपना सर जैसे 100 डिसमिल 1 एकड़ का होता है। अच्छा, 1 एकड़ से भी छोटी जमीन में। हाँ तो मैं ट्रायल करने के लिए मतलब इसमें मैं पौना अभी पौ, सत्तर पौना डिसमिल में। एकड़ मान, अपन पौना एकड़ मान के चले। हाँ जी जी। तो पौना एकड़ में आपने टीसीबीटी का ट्रायल किया। जी जी। कब से क्या क्या प्रयोग किए और क्या क्या आपके अनुभव रहे, थोड़ा सा साहब विस्तार में बताएंगे? जी जी। इसमें सर मैं अभी 70 डिसमिल में ना धान लगाया था HMT श्री अ- राम नाम से आता है। जी। तो वो मैं भी लगाया था इसमें। जी। तो इसमें सर क्या हुआ 1.5 महीने से हो गया है कि एक परेशानी है जो पीला पत्ता है जो ना शुरू से लेकर अभी तक है। अच्छा। वो उसके लिए जो जो बोले सब चीज मैं डाल दिया हूँ इसमें। तो बहुत सारा चीज डाला हूँ पूरा एक एक चीज लिखा हुआ मेरे पास है। जी जी। डेट मतलब लाल पीली मिट्टी हो गई, सफेद मिट्टी हो गई, रॉक फास्फेट हो गया। अच्छा, तो वो लिखा हुआ पेपर आपके पास यहाँ नहीं है क्या? है ना मेरे पास है, सब ऑनलाइन रहता है मेरा। तो खोलिए ना साहब, आप खोल के उसी से जो जहाँ पे आपने नोट कराया है, जी उससे जी। क्या है, सही सही चीजें आ जाएंगी ना, कब अपन ने क्या किया, कब क्या किया। हाँ हाँ जी जी। इतना याद तो रहता नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो पेचीदा ही काम को इतना बढ़ा दिया, 100 फार्मूले, 100 प्रोडक्ट बढ़ा दिए। जी जी उड़ रहो किसान जिंदगी भर। जी। ये मैं लिखा हूँ। हाँ। मैं ये पहले डेट बता देता हूँ कि अपना धान कब मैं इसमें लगाया था। हाँ जी, हाँ जी। धान मेरा है सर ये अपना जुलाई का है। अच्छा, 26 जुलाई। 26 जुलाई का धान है, ठीक है। और ये जो परेशानी था ना ये पीला शुरुआत से है। अच्छा, शुरुआत से ही है। हाँ तो मैंने जब शुरुआत में जमीन का फोटो खींच के भेजा था ना। हाँ जी। तो इसमें अग्नि तत्व कम बताए थे। कौन बताया? ये अपने ओमकार राय जी है, छत्तीसगढ़ को देखते हैं। अच्छा, उनको खुद को पूछो ओमकार जी का, तुम्हारा अग्नि तत्व ठीक है क्या? वैसे ही बताए थे मेरे को। अच्छा। तो उन्होंने फिर मेरे को बताए। ये। सबसे पहले 400 लीटर ऊर्जा जल चलाए मैं। अच्छा। फिर फफूंद भक्षक चलाया 200 लीटर। हाँ। फिर कीट भक्षक V+ चलाया 200 लीटर। अच्छा जी। M+ 100 लीटर, जीवाणु जल 200 लीटर, सजीव जल 200 लीटर, सडरस 6 लीटर, सुपर स्वाइल 1 किलो, भस्म रसायन 2 किलो, गोवर्धन खनिज का 50 किलो, लाल अच्छा मिट्टी 80 किलो, सफेद मिट्टी 80 किलो, पीली अच्छा। मिट्टी 80 किलो, रॉक फास्फेट 100 kg, अच्छा। फफूंद घुट्टी चलाया 200 लीटर। अच्छा। फिर इमली की पोटली बनाने बोले थे सर, तो इमली का पोटली बना के 20 को फेंका था मैं। अच्छा। उसके बाद मैं किया हूँ ऊर्जा जल फिर चलाया 50 लीटर। अच्छा। और सडरस भी चलाया 3 लीटर वाला बना के हाँ जी। 200 लीटर में घोल के। हाँ जी। फिर ऊर्जा जल फिर चलाया 200 लीटर। हाँ जी। फफूंद भक्षक चलाया 200 लीटर, फिर से चलाया, स्प्रे किया। अच्छा। गोवर्धन खनिज खाद में फिर 40 किलो फिर डाला। अच्छा, दोबारा में? हाँ दोबारा डाला हूँ मैं। अच्छा। KPN नैनो नत्रजन का स्प्रे किया 150 लीटर का। अच्छा। इसमें कीड़े आ गए थे सर, कीड़े दिख रहे थे। अच्छा। और मेन तो पीला पत्ता था। अच्छा। अच्छा। और कई जगह ऐसे हुआ है कि ग्रोथ अच्छा है, कई जगह अधिकतर जगह ग्रोथ अच्छी नहीं है। अच्छा, देखा हाँ वीडियो आपका, मैं देखा था। जी जी। हाँ, ग्रोथ तो है ही नहीं, ग्रोथ भी नहीं है फसल में, दम भी नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे ही। फंगस भी आ गया था जिसमें ना अच्छा। वाइट क्या होता है जो केचुआ होता है ना उसका छोटा रूप जो होता है हाँ जी। वो जड़ों में दिखी थी मेरे को। अच्छा। और इल्ली दिख रही थी इसमें हरी वाली। अच्छा। तो ये फिर उसके लिए मेरे को और स्प्रे कराए थे। जिसमें था त्रिशूल था, नैनो अच्छा। बजरंग बाण था 300 ml, त्रिशूल था, सजल था, नैनो खनिज और ऊर्जा जल, ये सबको मिक्स करके फिर मैं लगभग 200-250 लीटर स्प्रे किया था। अच्छा। जी। वो उनके गाइडलाइन में, ओमकार जी के में?
हाँ, ये मेरे को बताते गए। अच्छा और फिर जीवाणु जल 200 लीटर और चलाया मैं। अच्छा। फिर एक वो नीम की जैसे बदबू आ रहा था मेरे खेत से ना, हाँ जी। तो बताया था कि बदबू आ रहा है ऐसे करके, तो फिर मेरे को बताया वो एक ठो इसमें नीम की खली था, फिटकिरी, अग्निभस्म, इमली के बीज, मोरिंगा बीज और हींग और बज की जड़। अच्छा तो इसका मैं 30-40 पोटली बना के फिर डाला हूँ, 20-20 पोटली दोनों जगह। अच्छा। मेरा वही खर्चा इसमें में। हाँ हाँ। और इसमें सर मेरा ना खर्चा ना, मेरा पूरा खर्चा लिख चुका हूँ, अच्छा। जिसमें मेरा ना 50,000 के ऊपर है, 60,000 तक खर्चा आ चुका है। इनसे सामान सामान मतलब टीसीबीटी का। हाँ, अब मैं किसी बेटी की खेती कर रहा हूँ, इसमें मतलब 50,000 के ऊपर पूरा खर्चा आ चुका है। पौना एकड़ में। जी। हाँ तो पौना एकड़ में 50,000 खर्चा आ गया, मतलब 1 एकड़ में कम से कम 75-80 हजार रुपए खर्चा आएगा किसान के। हाँ सर, आ सकता है। और और फिर। मैं जमीन सुधारना है बोले तो लाल पीली मिट्टी डालना ही था, हाँ हाँ। जीवाणु को डालना था बोले। अच्छा। जी। तो आपने सारे फार्मूले, सारे प्रोडक्ट, सारी मिट्टियां यूज कर ली और रिजल्ट जीरो। और पत्ते जो पीले थे, वो पीले के पत्ते बस वही, मतलब पीले पत्ते जो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है, और उसका कोई उपाय नहीं बता पाए। तो अब क्या बोलते हैं वो लोग? अब वो बोलते हैं कि चलाइए अभी इस फसल को, अगला देखेंगे। अच्छा। अब अगला देखेंगे तो मेरा तो पैसा लग गया ना, तो फिर वो कहाँ जाएगा। इस फसल को चलाइए, अगला देखेंगे। हाँ, तो ऐसा भाई बोल। कैसे चलाएंगे? मेरा उत्पादन कम हो गया, मेरा नुकसान हो गया, समय खराब हुआ, मेरे पैसे लग गए, जी। उसका कौन धनी है भाई? और कुछ नहीं बोलते सर उसके आगे तो। पकड़ के बांध दो ना उसको। अब ये देखियो, अगर ये फसल नहीं होगा तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, लगभग मेरा देखिए देखिए, मेरी बात सुनिए बाप है जी। लोकेश जी, जब किसान को कोई ठगने आता है ना, जी। तो किसान के पास सबसे अच्छा उपाय है, पकड़ के रस्सी रखो और उसको बांध दो पेड़ के, जी और सर। पुलिस को फोन कर दो, ये हमें ऐसे ऐसे ठग ले गया, इतना नुकसान कर गया हमारा, मुकदमा दर्ज करा दो उसके खिलाफ, और उसको जैसे भी बहला फुसला के बुला के पेड़ के बांध दो। हाँ हाँ सर, बिल्कुल मैं करूंगा। हाँ, पेड़ भी चींटी वाले पेड़ के बांधना जिसमें चींटियां हो, जी जी सर। तो उसको भी एहसास हो थोड़ा बहुत कि भाई हमने क्या अन्याय किया किसान के साथ में, और जी। उसका परिणाम ये ऐसा भी करते हैं लोग। ये तो सर मेरा खेत में बस ये सामान जो लगा उसका बता रहा हूँ, मैं डेली ना 30 किलोमीटर से आना जाना करता हूँ, मेरा पेट्रोल का अलग खर्च है हाँ, और मेरा समय है। वो खर्चे और मेहनत, वो तो कहीं काम ही नहीं आ रही। इनके फॉर्मूले में तो बोना और घर जाके सोना था ना। हाँ सर, वही बोले थे शुरुआत में तो। तो आप फिर आना जाना करना पड़ा आपको, इतने सामान डालने के लिए रोजाना भागना पड़ा। जी जी। तो ये किसान के साथ धोखा कर रहा है साहब, ये ताराचंद बेल जी, और इसके ये जो कमीशन एजेंट है ना, हाँ सर। ये सारे के सारे कमीशन एजेंट पूरे भारत भर में फैले हुए हैं इसके। अच्छा। हाँ जी, तो ये सबके सबको मिलकर किसान को लूट के खाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपके सामने रिजल्ट है ही, आपको क्या क्या कितना लूट लिया इन्होंने। पौने एकड़ में 50,000 रुपए ले लिए। हाँ सर, पूरा देखिए वो सोल से जितना सामान मंगाया हो तो पूरा अपडेट रहता है, ऑनलाइन रहता है, वो तो हटा ही नहीं सकता कोई भी, है ना। हाँ, नहीं हटा देते हैं ये उसको भी। अच्छा तो ठीक है ना सर, मैं तो सबका स्क्रीनशॉट करके रखा हूँ। हाँ हाँ, नहीं तो ये तो क्या करते हैं, आपका अकाउंट ही डिलीट कर देते हैं सोल से। अच्छा ऐसा। हाँ, ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इन्होंने क्या 8-10 कंपनियां बना रखी हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, किस कंपनी में क्या गड़बड़ करते हैं, किसी में क्या करते हैं, किसी के शेयर बेचते हैं, किसी का कोई एफपीओ बना के शेयर बेच लेते हैं, इनका पेट नहीं भरता। अच्छा, नहीं पता सर मेरे को। बहुत बड़ा पेट है इनका। इन्होंने क्या किया था आपको मैं बताऊं लोकेश जी, जी। इन्होंने 2 साल पहले राय एफपीओ करके एक एफपीओ बनाया था। हाँ सुना था, सुना था। सुने थे ना? जी तो जी। उसी एफपीओ के चक्कर में किसान इनके चक्कर में आ गए, भाई किसानों की कंपनी है, एफपीओ है, इसी से सामान खरीदेंगे अपन। अच्छा जी। तो किसान इनके लपेटे में आ गया। इन्होंने उस एफपीओ को के शेयर बेच के, और उसके 50-60 लाख रुपए के शेयर बेच के, 60 लाख रुपए तो बेल जी मेरे को कह रहा था, बोले मैंने 3 बार में रा के 60 लाख रुपए के शेयर बेच दिए। अच्छा। हाँ जी, और उन्होंने जिन लोगों को शेयर बेचे, उन लोगों को आधे को तो शेयर भी नहीं दिए, पैसा ले लिया, शेयर नहीं दिया। अच्छा। और आज उन लोगों को 3-3 साल पैसा उनका रख के, पहले तो ये बोले थे आपका एक एक शेयर 1-1 करोड़ रुपए का हो जाएगा। अच्छा। और आज वो वीडियो भी, एक वीडियो में भी डाला था इसने, बेल जी ने, वो वीडियो भी है।
जी। कि आपका हर शेयर 1-1 करोड़ रुपए का हो जाएगा। अच्छा। ऐसा बोल बोल के और शेयर बेच के किसानों के गाड़ी कमाई के पैसे ये लूट के और ये ठग हजम वो करके। ट्रेनिंग में गया था ना सर, तो इसके बारे में वहाँ बता रहे थे। अच्छा। 2019 में ऐसा ऐसा हुआ कि मार्केट गिर गया, हाँ तो फिर मैं चेंज किया था, ऐसे करके बोल रहे थे भेल जी भाई। हाँ हाँ, अजी वो तो झूठ बोलता है, दिन में 1000 झूठ बोलता है। अच्छा मतलब अच्छा। जहाँ खड़ा हो जाता है ना, जी वहाँ जी। माड़ा घुमाने की झूठ, पंच महाभूतों की झूठ, भगवान की झूठ, कुछ भी झूठ बुला लो, दिन भर झूठ के अलावा कुछ नहीं निकलता उसके मुंह से। तो अच्छा। इतना झूठा आदमी है वो कि आप समझो दिन में 1000 बात बोलेगा तो उनमें से 700 झूठी होंगी। अरे नहीं मालूम था सर मेरे को, तो क्या होगा। नहीं नहीं, ये अब तो मैं बहुत बहुत पहली बड़ा बार ही ठग है साहब। चालू किया था सर, मैं तो खेती पहली बार ही खेती चालू किया हूँ मैं। उतना सब करने के बाद भी आज देखो आप जैसे किसानों का ये हालत करके भी इनको वो नहीं है ना, इंसानियत नहीं है इनमें कि भाई किसान का पैसा लग गया, हम उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। इनके प्रोडक्टों के रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, ये समझ नहीं आ रहा। हाँ सर, वही तो मैं अब सोचो, मेरे को 100 लीटर छिड़कने बोले थे, तो मैं 200 लीटर डाला था, फिर भी वो कीड़ा जिंदा आज मोटा हो चुका है। अच्छा। हाँ, वो कीड़ा मारा ही नहीं है। हम्म। वो 3 हफ्ता पहले, मैं 2 हफ्ता पहले कीड़े देखा था, जी। वो आज बड़ा होके अच्छा खा पी के हष्ट पुष्ट हो चुका है, और अच्छा, 3 गुना उसका ग्रोथ इनकी बढ़ गया। दवाई को एंजॉय कर रहा है कीड़ा। हाँ, वो कीड़ा मार ही नहीं रहा है। कीड़ा मर ही नहीं रहा है। हाँ, जबकि मैं डबल उसमें स्प्रे किया हूँ। हाँ हाँ। 100 लीटर बोले तो मैं 200 लीटर किया था। अच्छा। जी। और कीड़ा उसको एंजॉय कर रहा है। हाँ, कीड़ा तो जिंदा ही है। हाँ भाई, बढ़ रहा है, वो जिंदा है तो एंजॉय कर रहा है ना उसको। हाँ हाँ, वो बढ़ते ही जा रहे हैं सर, अपनी ग्रोथ उसको बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ हाँ। तो जी। अभी इन दिनों आपकी बात नहीं की हुई क्या इससे, ओमकार से, किसी और से? नहीं नहीं, बस वही ओमकार जी से बात होती थी मैसेज में। हाँ हाँ। जी। बहुत से और किसान तो अभी भारत में है ना, एकदम इनके ऊपर खार खाए बैठे हैं, ये उनके हाथ लगेंगे ना जी। तो इनको पकड़ के बांधेंगे खेतों में। अच्छा। हाँ, बोल रहे हैं, मेरी बात हुई है कहीं से, बोले आने दो इनको, एक बार हमारे हाथ लग जाएं तो इन जी। चोरों को फिर क्या है, पकड़ के बांधेंगे, फिर पुलिस पकड़ेगी, तब इनको अक्ल आएगी। और इन पे 5-5, 10-10 मुकदमे लगेंगे, क्योंकि ये जो इन्होंने ठगी की है ना बेल जी ने, इन्होंने, जी जी। ये तो बेल जी तो भाग जाएगा कहीं ना कहीं। हाँ हाँ हाँ। और नहीं तो पैसे वाला है, पुलिस को पैसे वैसे देके छूट जाएगा और कुछ कर लेगा ये तो। जी। अभी आजकल ये पैसे के दम पे बहुत उछल रहा है। अच्छा। हाँ, अभी पिछले दिनों कह रहा था, बोले मैंने पैसे के दम पे है ना हाँ, हाँ। सारे प्रोडक्टों के लाइसेंस बनवा लिए पैसे दे देके। अच्छा। पैसे से सब कुछ होता है बोलो। हम्म। जितने इनके प्रोडक्ट थे ना, 26 प्रोडक्ट कितने थे, जी। हाँ उनके सबके लाइसेंस बने हैं पैसे के दम पे। पैसा देके बोले मैंने बनवा लिया एक ही दिन में, ऐसे कह रहा था। अच्छा। हाँ, तो ये तो है पैसे वाला। और अभी ये इनके जो कमीशन एजेंट हैं, जी। जो भारत भर में फैले हुए हैं, हाँ हाँ। वो कमीशन एजेंट गड़बड़ करते हैं। बहुत से किसानों ने तो इनके कमीशन एजेंटों के घर पे सामान रखना शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ, ये सामान पकड़, हम किसी को, सोल को, बेल जी को नहीं जानते, हमें पैसा दे, तू दे। हाँ, वही करना पड़ेगा सर। एक गंगानगर का है, गुरुतेज नाम का, अच्छा। इनका सबसे पुराना आदमी है जी और जी। सबसे मेहनती, सबसे अच्छा लड़का है वो। अच्छा। उसने इनका 20-25 लाख रुपए का सामान बेचा है, अच्छा। सोल का। उस आदमी के घर पे अभी भी किसानों ने 50,000 70,000 रुपए का सामान पटक गए, 2-3 किसान, और पैसे के लिए रोजाना उसके घर पे आते हैं। अच्छा। और वो गिड़गिड़ाता है, मैं क्या करूं भाई साहब, मैं क्या करूं, ऐसे कर रहा है। हम्म। ये बात है। तो आपके साथ भी लोकेश जी गलत हुआ है। अब तो सर ऐसा है कि मेरे को फसल कैसे भी करके ठीक करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ किया है क्या आपने, और ट्रीटमेंट? अभी तो सर ये आप बताएंगे तो फिर करूंगा सर। अच्छा अच्छा, तो इसमें मैं आपका ये स्टेटमेंट, वो वीडियो जो आपने भेजा था, जी जी। वो वीडियो और ये स्टेटमेंट एक बार पब्लिक में डालूं? हाँ हाँ। भाई जी। लोग सुनने चाहिए ना कि आपके साथ में क्या हुआ है। हाँ जी सर, ये सबसे बड़ी बात ये सर कि
किसी के सहारे अगर हम लोग चलना सीख रहे हैं और बीच में लाके छोड़ देना, तो वहाँ पे बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज्यादा मेरे को मतलब बुरा ये लग रहा है हाँ कि जी। मैं अभी चालू ही किया था किसान जो है खेती करना, हाँ जी। और इतना खर्चा मैं कैसे भी करके लेके आया पैसे को, और बीच में फिर हाथ उठा देंगे तो फिर कहाँ जाए, ऐसा हो जाएगा ना। हाँ नहीं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो हाथ उठे हुए हैं, इनके झूठ, इनकी तो केवल झूठ की दुकान है। अब आपने इनके सारे प्रोडक्ट देख लिए, एक भी बहुत प्रोडक्ट में दम लगा के आपको इनके में? सर, आपने इनके सारे प्रोडक्ट यूज करके देख लिए ना? जो बोले थे सब, एक भी प्रोडक्ट में दम नहीं है ना? एक भी ऐसा छूटा नहीं है जो कि इन लोगों बोले होंगे और नहीं किया होगा मैं। हम्म। सब चीज सब यूज करके बैठा हूँ सर, जो नहीं बोले वो भी किया हूँ मैं तो, अच्छा से अच्छा किया हूँ। अभी जय रसायन भी बनना मेरा बन रहा है, वो ही बोले थे। कुछ नहीं, ये लोगों को बर्बाद करके छोड़ेगा। बहुत किसानों को इसने बर्बाद कर दिया, बहुत किसानों की जमीन बिकने की नौबत आ रही है, किसान कर्जे में डूब रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन ये निर्लज है ना ताराचंद बेल जी, जी इस नीच आदमी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा यार, ये अभी भी मतलब वही झूठ बोले जा रहा है। मुझे तो इस बात का लोकेश जी, मतलब एक वो आता है कि इंसान को कहीं तो साले शर्म होगी। अब मेरे सबसे पहले ना सर, मैं क्या इस किया नालायक था। को सुनो मेरी बात है, इस जी नालायक को तो जरा सी भी शर्म नहीं आती है, तो यूं झूठ बोलता है खड़ा होके माइक के आगे कि बिल्कुल जैसे वो कुत्ता भौंकता है ना, वैसे झूठ बोलता है। भौ 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 भौ, हर बार झूठ, हर बार झूठ। अरे शर्म कर, ये जब किसान जाग गए ना, तो तेरी ये झूठ है ना, जो तेरे को कहीं बोलने की जगह नहीं मिलेगी और छुपता फिरेगा ये। जी। मैंने बहुत समझाया था इसको। अच्छा हुआ क्या था भाई जी, मैं आपको बताऊं, मैं भी इनके संगठन में जुड़ गया था। जी। तो इन्होंने मुझे राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। और अभी एक डेढ़ लेखराम भी बरस तक जी। अभी लेखराम है ना, लेखराम भाई कोई। अब वो लेखराम, वो तो इनका साथी है, वो तो लेखराम तो। अच्छा अच्छा। हाँ, वो और ये तो ताराचंद बेल जी तो एक ही वो हैं दोनों। उनको भी मैं पूछता था सर, हाँ। मैं दोनों से पूछता था, ओमकार जी से भी पूछता था, लेखराम भाई उनसे भी पूछता, दोनों से पूछता था मैं। अच्छा, तो क्या बताया लेखराम ने, क्या बताया? वो जितना भी बताया वो भी किया हूँ मैं तो, सब चीज किया हूँ। वो भी किया हूँ, हाँ। हाँ हाँ, तो वो तो सामान बेचने के लिए फोन करते होंगे ना, ये सामान खरीद के डाल दो, ये लगा दो, ये लगा दो, यही तो कहते होंगे। हाँ हाँ, आप जो जो भी बोले ना सर, सब किया हूँ मैं तो। सब किए हो ना? जी जी तो इनको किसी को खेती नहीं आती, ये दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं, और जी। इनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब धीरे धीरे इनके पाप का घड़ा भर गया, फूटेगा। हाँ सर। तो आपका बहुत नुकसान हुआ है भाई, ये जान के बड़ा दुख हुआ। मेरे साथ भी इन्होंने, मैंने 1 साल तक इनका काम किया है, इनके संगठन का। अच्छा। तो ये ताराचंद बेल जी कितना झूठा है, आपको मैं बताऊं इसकी कहानी। हाँ सर। इसने, ये एक तो सम्मोहन भी करता है, जो हिप्नोटाइज होता है ना। हाँ 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 जी। सुने आप हिप्नोटिज्म? हाँ सुनो सर सुनो। हाँ, तो ये ताराचंद बेल जी जो इसके पास आ जाता है उसको सम्मोहित कर लेता है ये। अच्छा। हाँ हाँ, तो सम्मोहित करके, और इसने मेरे से क्या किया, ये मेरे घर पे आए थे, हाँ हाँ। तो सम्मोहित करके मेरे से पैर वैर धुलवाए। अच्छा हाँ, मैंने कहा भाई ये क्यों? बोले यार इससे प्रमोशन होगा और हम किसानों में हमारी पहुंच ज्यादा बढ़ेगी, तो ज्यादा किसानों का भला होगा। अच्छा। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर इसने वीडियो बनवाया अपने फोन में, अपने चेले जो इसके साथ लोग रहते हैं उनसे पैर धोते हुए का वीडियो बनाता है ये मेरे घर पे। फिर हाँ उस देखा वीडियो था। को ये एडिट करता है, अच्छा। फिर एडिट करके मेरे टेलीग्राम से मेरे फोन में भेजता है। हाँ हाँ टेलीग्राम डाउनलोड करता है मेरे फोन में, व्हाट्सएप पे तो हाँ आया नहीं, वो बड़ा वीडियो था। हाँ हाँ। फिर ये टेलीग्राम डाउनलोड करके मेरे फोन में भेज के फिर मेरी फेसबुक आईडी पे पोस्ट कर देता है, खुद ये बेल अच्छा। जी, मेरा फोन लेके। और ये सारे काम इसने खुद ने किए। आवाज कट रही है। मतलब मेरा जो वो था ना, अब आ रही है आवाज? आवाज कट रही है आपकी। अब नहीं आ रही? हेलो हेलो। हेलो, हाँ साहब, अब आ रही है क्या आवाज? नहीं नहीं, अभी भी यही कट रही है आवाज। अच्छा, तो ये है साहब इनकी झूठ की कहानी है। एक बार तो अपन जनता को बताते हैं इनकी झूठ, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ जी। अब आई है आवाज? आवाज अभी भी कट रही है सर।
कट रही है। कट के आ रही है। हाँ क्या करें तो इसका दोबारा लगाऊं, क्या करूं? अब ठीक हुआ, ठीक हुआ। ठीक हो गया। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, तो वो टेलीग्राम पे ये वीडियो भेज के मेरे फोन में, हाँ हाँ। और उसको खुद ही जो ये बेलजी उस पे लगा देता है, मेरे फेसबुक पे पोस्ट कर देता है अच्छा, अपने हाथ से ही। अरे मुझे वो बात 2-4 दिन बाद समझ आती है, फिर मैंने कहा ठीक है, जो हो गया हो गया, प्रमोशन ही तो कर रहे हैं अपने एक भले आदमी का। जब तक मुझे नहीं पता था ये इतने मतलब गिरे हुए हैं, हाँ हाँ बाद में पता चला मुझे। तो मैं तो इनको यहाँ पे रिक्को में है ना, हाँ हाँ 500 गज का प्लॉट का पट्टा लेके इनका आश्रम बनवा रहा था। मैंने कहा आएंगे जाएंगे तो इनके संगठन का ऑफिस हो जाएगा, तो मैंने पट्टा बनवा दिया था 500 गज का, हाँ हाँ। एक जमीन का, और इनका आश्रम और बनवा रहा था। मैंने 15-20 लाख रुपए खर्च किए मैंने इन पे साल भर में। जी। मेरा काम धंधा बर्बाद हुआ। मैं इसलिए कर रहा था, मैंने कहा कैसे भी करके भारत के किसानों का भला तो हो रहा है ना। हाँ हाँ अच्छा। तो इस तरह से इसने निर्लज ने, नीच ने, नालायक ने इस तरह से किसानों का भला किया। अरे बहुत गड़बड़ है। फिर भी एक पता नहीं कैसे मुंह दिखाते हैं, मतलब लोगों को, इनको शर्म नहीं आती, घर से बाहर निकल के लोगों के बीच में चले जाते हैं। किसान इनके मुंह पे नहीं मारते क्या? मतलब किसान भी पता नहीं क्या इनको वो समझता है। मैं तो इनके मुंह पे मारूंगा साहब, इनको सुझा दूं। जी सर, ये तो चाहिए वही करना चाहिए। भाई जो अपने साथ धोखा करेगा उसके साथ अपन अच्छा थोड़ी करेंगे। हाँ हाँ ये बात है साहब। तो आपका 50,000 रुपए पौन एकड़ में लग गया, खेती बर्बाद हो गई। 50,000 से ऊपर ही लग गया सर, 60,000 रुपये मेरे चले गया है। 60,000 पौन एकड़ में चला गया। जी। तो साहब अब इसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आवाज एक काम कट रही करेंगे। है। आवाज कट रही है। अभी भी कट रही है जी, आवाज कट रही है आपकी। हाँ। चलिए इसको विराम करते हैं अपन, इस वार्ता को फिर करेंगे दोबारा से। मैं फोन करता हूँ आपको। अच्छा अच्छा। हाँ, ये हाँ। पब्लिक में डालूंगा मैं ये वार्ता, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ सर। ये जो बात हो रही है अपने बीच में, हाँ हाँ। ये मैं पब्लिक में डालूंगा, इसका वीडियो बना के। आपको कोई एतराज नहीं है ना? नहीं नहीं ठीक है सर। हाँ, सब लोगों को पता तो चलना चाहिए ना आपके साथ क्या गड़बड़ हुई है और कितने लोगों के साथ गड़बड़ हो रही है। हाँ हाँ, जो हुआ वो तो हुआ है ना। हाँ बिल्कुल हुआ है ना वो तो। इसमें छुपाने वाली बात कोई है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका नंबर भी डालूंगा मैं इसमें, कोई फोन करे तो आप बताना अपनी प्रॉब्लम, है ना? हाँ ठीक। ठीक है साहब, धन्यवाद। हाँ ठीक है सर। ठीक है साहब, धन्यवाद। सभी भाइयों को नमस्कार। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से लोकेश सोनवानी बोल रहा हूँ। ये मेरी धान की फसल है, इसका नाम है HMT श्री राम। इसको लगाया अभी मेरे को 1.5 महीना हो चुका है। जिसकी ग्रोथ ये है, देखिए आप। और ये धान शुरुआत से ऐसी पीला है, जिसके लिए मैं कई बार TCBT से जो देखने वाले जो विशेषज्ञ हैं उनको मैं कई बार बोला हूँ कि मेरी धान पीली है, कृपया बताइए। तो उन्होंने जो जो बोला मैं सब चीज़ डाला हूँ इसमें, लेकिन ये जो पीलापन है और जो लाल है ये नहीं जा रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा पीला है, और ये सूख सूख के इसके पत्ते गिरते जा रहे हैं। 1.5 महीने से ये मैं इसके पीछे पड़ा हूँ कि ये पत्ते सुधर जाए इसके, लेकिन ये पत्ते नहीं सुधर रहे हैं। इसमें सभी चीज़ मैं डाल चुका हूँ जो जो बोला गया है। ज़मीन जो है मेरा 70 डिसमिल में अभी मैं HMT श्री राम लगाया हूँ। 2 छोटा छोटा खेत है इसमें अभी, जिसमें मैं शुरू से लेकर अभी तक बहुत सारा चीज़ डाला हूँ। जैसे 400 लीटर ऊर्जा जल, फफूंद भक्षक 200 लीटर, कीट भक्षक 200 लीटर, एम भक्षक 100 लीटर, जीवाणु जल 200 लीटर, सजीव जल 200 लीटर, सड्रज 6 लीटर, सुपर सॉइल 1 किलो, भस्म रसायन 2 किलो, गोवर्धन खनिज 50 किलो, लाल मिट्टी 80 किलो, लाल मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी, पीली मिट्टी, रॉक फास्फेट सब 80 100 किलो। फसल गुट्टी चल चुका है इसमें 200 लीटर एक बार।
इमली के बीज की पोटली बना बना के डाला हूँ। ऊर्जा जल फिर से चला है 50 लीटर। सडरस चला है इसमें 3 लीटर। फिर से ऊर्जा जल फिर चला है इसमें 200 लीटर। फफूंद भक्षक फिर चला है 200 लीटर। गोवर्धन खनिज का डाला है 40 किलो। OKP डाला है 150 लीटर। फिर ऊर्जा जल चला है इसमें 200 लीटर। नैनो बजरंगवाड़ 300 लीटर 300 ml। त्रिशूल 200 ml। सजल 200 ml। नैनो खनिज 200 ml। ऊर्जा जल 100 लीटर। ये सब को मिक्स करके स्प्रे भी किया हूँ मैं, जो बताया गया है। नैनो बजरंगवाड़ 150 ml। त्रिशूल 100 ml। सजल 100 ml। नैनो खनिज 100 ml। ये सब चीज़ डालने के बावजूद भी ये फसल अभी भी पीली है। अधिकतर जगह पीली है और कुछ कुछ जगह हरे हैं। अभी तक सुधरी नहीं है। अब मेरी इसमें लागत आ गई लगभग 50,000 के ऊपर मेरी लागत आ चुकी है 70 डिसमिल में। अगर ये फसल ठीक नहीं हुई तो बहुत दिक्कत वाली बात है। इतना पैसा लगने के बावजूद भी फसल ठीक नहीं हुई। कमज़ोर है बहुत, सुधर नहीं रहा है। पीले पत्ते तो सुधर ही नहीं रहे इसके। इसमें फिर जीवाणु जल और चलाया हूँ मैं 200 लीटर। पूरा डेट वाइज मेरे पास सब अपडेट है, कितना कितना सामान डाला हूँ, पूरा सबका लिस्ट बना हुआ है मेरे पास। 50,000 के ऊपर मेरा खर्चा हो चुका है सिर्फ 70 डिसमिल में। तो आप बताइए जो भी है TCBT की विशेषज्ञ कि इसमें क्या किया जाए। इतना खर्चा हो चुका है, कैसे फसल सुधरेगी मेरी। धन्यवाद।